नॉर्मल केस के अंदर में 2-3 मिनट के अंदर में कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और भेज भी दिया जाता है। तो जो कैंडिडेट बाहर बैठा है जिसको अभी तक नहीं बुलाया गया, 5-6-7 मिनट निकल गए, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर वो बच्चे ने मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाते हुए, अपना अलर्टनेस दिखाते हुए, माइंड को सही रखते हुए वहां पे आंसर कर दिया, और जब वो चला जाता है तो फिर से हमारी कॉन्फ्रेंस होती है तीनों के बीच में। और जैसे उसने अगर अच्छे आंसर किए होते हैं तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है, जो क्वालिटी पे हमने कम देखा था वो लगता है कि पूरी हो गया, कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि वी आर रेडी टू कम अप। जिसने भी कम दिया था वो एक सेंटेंस बोलता है कि आई एम रेडी टू कम अप। वो जब कम अप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको उतने कॉन्फ्रेंस मार्क दे देते हैं कि उसका जो कट ऑफ है उसके ऊपर में क्लियर हो जाए, मतलब अबाउट 360 मार्क्स के ऊपर चला जाए। भैया, कॉन्फ्रेंस जो है वो मिनी इंटरव्यू होता है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि साइक, जीटी, आईओ होने के बाद एसएसबी खत्म, बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े भी डाउटफुल कैंडिडेट हो, अगर आप क्लियर नहीं हुए हो, तो अभी भी आपके पास मौका बचा है। वो मौका मिलता है आपको कॉन्फ्रेंस के अंदर। कॉन्फ्रेंस के अंदर आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको उनको हैंडल कैसे करना है, ये सारी बात हमको सतीश यादव सर बता रहे हैं। और अगर आपको सतीश यादव सर से पर्सनली गाइडेंस लेना है, उनको अपना पर्सनल इंटरव्यू देना है, तो 25 नवंबर से हमारा एसएसबी इंटरव्यू का 5 डेज का एक कैंप आ रहा है, जिसकी फीस मात्र 4000 है। 5 डेज आपको रुकने को मिलेगा और उसी में आपका असेसमेंट शामिल है। तीनों टेक्निक का आपका असेसमेंट होकर के फीडबैक आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपनी कमियों पर काम कर पाएंगे और अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। सीट्स लिमिटेड है, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आइए मिलते हैं सतीश यादव सर से। जहां तक बच्चों के मन में रहता है कि जब तक कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी, तो कॉन्फ्रेंस के टाइम भी आपके पास में आपके लिए कुछ गुंजाइश बची हुई है। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर के? बिल्कुल गुंजाइश बची हुई है लाखन साहब, बहुत गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एक्चुअली लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनके पास शायद थोड़ी समझ नहीं है तो वो उसको हल्के में लेते हैं। कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको मैं जब DIPR में था तो मैं उसको हमेशा एक मिनी इंटरव्यू के रूप में लोगों को समझाता था कि इट इज ए मिनी इंटरव्यू। एंड स्पेशली ये मिनी इंटरव्यू किसके लिए है? जो बॉर्डर लाइनर होते हैं, जो किसी कारण से थोड़े से मार्क्स अभी कम पे हैं, लेकिन उनका हो सकता था। अब हम लोग जब कॉन्फ्रेंस में कर रहे होते हैं, हम IO, GTO, साइकोलॉजिस्ट टर्न बाय टर्न अपने मार्क्स दे देते हैं, और हम पाते हैं किसी कैंडिडेट्स को, 2-3 कैंडिडेट्स को जो बॉर्डर लाइन पर अटक गए हैं, जो कट ऑफ के बिल्कुल पास है लेकिन नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी क्वालिटी के अंदर में वो उसके कम मार्क्स मिले होंगे, बाय GTO, बाय साइकोलॉजिस्ट और बाय इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो हम लोग जब प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पास में सेम क्वालिटी में क्या सेम आया है, नहीं आया है, वो बोलता है नहीं मेरे पास में आया है लेकिन दूसरे के पास में नहीं आया, तो हमारे पे एक सहमति नहीं बन पाती, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है अमॉन्ग 3 असेसर्स। तो हम लोग उस टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं कि एक काम करते हैं, ये बाकी तो ठीक लग रहा है, इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम नजर आई है, या GTO को आई है, साइकोलॉजिस्ट को आई है, तो उसके अराउंड हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और जो उससे अभी पूछते हैं इन द कॉन्फ्रेंस। तो इंटरव्यू ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर आप इस क्वालिटी पर एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इसको बुलाते हैं हम लोग और फिर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब तक ये डिस्कशन चल रहा होता है तो यहाँ पे 5-6-7 मिनट निकल जाते हैं, कई बार 10 मिनट निकल जाते हैं आपका, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ही चल रही है तीनों के बीच में, IO, GTO, साइकोलॉजिस्ट के बीच। तो वो बेटा बाहर बैठा हुआ है। नॉर्मल केस के अंदर में 2-3 मिनट के अंदर में कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और भेज भी दिया जाता है। तो जो कैंडिडेट बाहर बैठा है जिसको अभी तक नहीं बुलाया गया, 5-6-7 मिनट निकल गए, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। दैट इज द टाइम ही शुड, लगता है कि शायद मैं बॉर्डर लाइनर हूं, अब मेरे से यहाँ पे हो सकता है कि मुझे कुछ क्वेश्चनिंग करा जाए, और अगर अच्छा क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस हैं। और यही होता है जब अंदर आता है तो इंटरव्यू ऑफिसर उस क्वालिटी को लेके 1-2 क्वेश्चन, समटाइम्स 2-3-4-5 क्वेश्चन भी पूछते हैं। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक भी उसका वहां पर क्वेश्चनिंग करी जा सकती है। और अगर वो बच्चे ने मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाते हुए, अपना अलर्टनेस दिखाते हुए, माइंड को सही रखते हुए वहां पे आंसर कर दिया, और जब वो चला जाता है तो फिर से हमारी कॉन्फ्रेंस होती है तीनों के बीच में।
और जैसे उसने अगर अच्छे आंसर किए होते हैं तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है, जो क्वालिटी पे हमने कम देखा था वो लगता है कि पूरी हो गया, कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि वी आर रेडी टू कम अप। जिसने भी कम दिया था वो एक सेंटेंस बोलता है कि आई एम रेडी टू कम अप। वो जब कम अप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको उतने कॉन्फ्रेंस मार्क दे देते हैं कि उसका जो कट ऑफ है उसके ऊपर में क्लियर हो जाए, मतलब अबाउट 360 मार्क्स के ऊपर चला जाए और वो सेलेक्टेड कैंडिडेट बन जाता है। तो आपको जो है कॉन्फ्रेंस के सवालों को बड़ी गंभीरता से सुनना भी है और टेक योर टाइम इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ाहट की है। जल्दीबाजी नहीं करिए। सर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों को, आप कॉन्फ्रेंस में अक्सर पूछते हैं कि आप 10 के स्केल पे अपने आप को कहाँ मेजर करते हैं। तो क्या करना चाहिए सर, 10 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 7? क्या आप देखो, ये अगेन है ना, आप बोलोगे 10 आउट ऑफ 10 तो ऐसा तो होता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही दिखा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कहीं ना कहीं तो करी होगी। बराबर। तो 10 में से 10 लाना तो मतलब लगभग नामुमकिन सी बात है। और अगर आपने बहुत खराब नहीं किया, ये परफॉर्मेंस हैज बीन, मतलब कहीं गलतियां बहुत कम करी हैं, छोटी मोटी ही गलतियां करी हैं, तो कम से कम अपने आप को 8 नंबर या 9 नंबर तो आके, ज्यादा मॉडेस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है। नहीं सर 6 या 7 ऐसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप मॉडेस्ट बन जाते हो, मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने ठीक किया है सर, आई शुड बी समवेयर क्लोज टू 8 to 9 या 8 या 9, जो भी बोलना है आप बोलिए करके। तो इतना अपने पे कॉन्फिडेंस तो रखिए और आपके चेहरे से भी पता लगेगा कि हाँ, भाव आना चाहिए। भाव भी ऐसा आएगा तो हमें भी लगेगा हाँ यार ये बोल रहा है और इसने करा भी तो है, क्योंकि बाकी मार्क्स तो हमारे पास पड़े हुए हैं। मार्क्स तो आपके पास ऑलरेडी पूरा ओपन। तो मतलब ये अपने आप को आंकना भी जानता है, इसको इंट्रोस्पेक्शन करना भी आता है। ही नोज हिमसेल्फ। जो बंदा अपने आप को जानता है वही तो आगे बढ़ता है। बराबर सर। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा पूछते हैं करके, क्योंकि सर अगर उसको हम 7 आउट ऑफ 10 देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखता, बट अगर आप उसको परसेंटेज वाइज देखें 70 और 100 बहुत बड़ा गैप हो जाता है। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं बंदा अगर अपने आप को 8 to 9 के बीच में अगर रखेगा तो रखेगा, और उसने कोई बहुत मेजर मिस्टेक ना करी हो जीटीओ में या साइकोलॉजी के अंदर में। ये नहीं कि उसने सिर्फ 30 वैट किए हुए हैं या 30 SRT किए हुए, बोलता है कि नहीं सर मेरे तो 9 होने चाहिए, तो फिर वो नहीं होता। बात आप नहीं कई बार क्लैरिफाइंग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि why 8 why not 9। हाँ वो भी पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर में बोल सकते हैं कि सर वो मैं कुछ चीजें कम कर पाया था। अगर किसी ने 8 बोला तो सर आई कुड नॉट कंप्लीट ऑल द SRTs फॉर एग्जांपल, आई डिड ओनली 51 SRTs। वैट में भी मेरे 4-5 छूट गए थे, और एक जस्टिफाइड भी है वो चीज, जस्टिफाइड भी है। हाँ, तो इतना छूट जाना चलेगा, कोई बड़ी बजाय आप ये बोलो कि मैं पीजीटी में आइडिया नहीं दे पाया। हाँ तो थोड़ा सा यार आपका उतना माइंड वहां होना चाहिए। सर लास्ट सवाल, आपने इतने बढ़िया अच्छे से आंसर दिए। सर कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू के दौरान आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के जवाब बच्चा नहीं दे पाया, क्या वो क्वेश्चंस आप वापस से कॉन्फ्रेंस में पूछ लेते हैं? जनरली नहीं पूछते उसके लिए, लेकिन टैकल कैसे करना है मैं अभी बता देता हूँ। वो अगर वैसा करेगा कैंडिडेट तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में उसने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आप आंसर नहीं दे पाए, आता है नहीं है आपको आंसर, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक या सैड फेस बना लेना, वो नहीं करना है आपको, बल्कि आपको बोलना चाहिए कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियरली बोलिए, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट आई विल फाइंड आउट अबाउट इट सर एंड आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस। अब इतना बोल के जाइए कि आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस, एंड मेक श्योर कि जब कॉन्फ्रेंस में आप जा रहे हैं तो वहां पे कॉन्फ्रेंस में वो आपसे पूछना भूल भी जाए तो आप कहीं ना कहीं उस आंसर को बता दें। जैसे कि जब वो लास्ट में पूछते हैं डू यू वांट टू गिव एनी सजेशंस और समथिंग, तो आप बोलिए कि सर नहीं, देयर इज नो सजेशन बट वन थिंग आई वांट टू से, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई कुड नॉट आंसर वन क्वेश्चन एंड आई टोल्ड माय इंटरव्यू ऑफिसर दैट आई विल लेट हिम नो इन द कॉन्फ्रेंस, मे आई टेल दैट आंसर नाउ। आप ऐसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, ऑब्वियसली आपको बोला जाएगा प्लीज टेल, और आपने आंसर पता कर लिया था, आपने आंसर यहाँ पे बोल दिया। एक पॉजिटिव नोट पे आप कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा कैप्टन सतीश यादव साहब के साथ मुलाकात, और इस मुलाकात में आपने ना सिर्फ पीपीटीटी बल्कि पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस अपने सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर किए होंगे। अगर सतीश यादव साहब से आपको गाइडेंस चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हमारे बैचेस चल रहे हैं, लगातार बैचेस भी चल रहे हैं, लगातार रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।